हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, अपना अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये हम लोग ने पहले चैप्टर में देख चुके हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे दिखाओ आप लोगों को। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पी से। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। एम क्या है, मास। वी क्या है, वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, लीनियर मतलब स्टेट, ठीक है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, हुई होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल से। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर। ये सब चीज़ें हम लोग ने पहले चैप्टर में देख चुके हैं। फिजिक्स के 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मतलब कि जो सर्कल में घूमता है, सर्कल में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इंटू आर। लीनियर मोमेंटम इंटू आर। रेडियस, आर क्या है, रेडियस, ठीक है, सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स से, ठीक है, डीपी अपॉन dt, ठीक है। अगर फोर्स जीरो हो गया, सपोज करो फोर्स क्या है जीरो, तो मुझे बताओ dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और dp अपॉन dt अगर जीरो हो गया तो p क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कंजर्व, जो यहाँ पे लिखा है ना कंजर्वेशन, मतलब कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जीरो, कांस्टेंट मतलब जीरो, ठीक है। द टोटल मोमेंटम, ठीक है, द टोटल, इसका डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कभी कभी एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ लेता है। क्या डेफिनेशन है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ से हीट और एनर्जी, जो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं होती। आइसोलेटेड मतलब इसके अंदर से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। इज कंजर्व ड्यूरिंग एनी इंटरेक्शन, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व ड्यूरिंग एनी इंटरेक्शन। समझ में आया ये टॉपिक छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोलिजन्स। क्या नाम है, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन क्या होता है कि सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया, वो कोलाइड हो गया, इसी को बोलते हैं कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन, ओके। ड्यूरिंग कोलिजन्स अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, इंटरैक्ट एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। वो दोनों क्या होंगे, इंटरैक्ट होंगे और फिर दूर चले जाएंगे, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये m1 एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है। ये m2 एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, ठीक है। ये u1 ये डायरेक्शन में आ रहा है, u2 ये डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब हेड ऑन कोलिजन बिफोर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन अभी नहीं हुआ, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में कोलिजन नहीं हुआ, बिफोर द कोलिजन। अब मैंने सपोज को इन दोनों को लड़ा दिया, कोलिजन लड़ा दिया मतलब कोलाइड कर दिया, ठीक है। अब कोलाइड होने के बाद हेड ऑन कोलिजन ड्यूरिंग इम्पैक्ट मतलब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जो इसका फोर्स है वो इस साइड जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो इस साइड जाएगा, और इस फोर्स इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस साइड जाएगा। क्योंकि दोनों कैसे लड़ गए तो दोनों कैसे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इसका फोर्स यहाँ जाएगा, देखो m2 है तो F2 आएगा। अब 1 क्यों लिखा, इसीलिए ड्यू टू m1, ड्यू टू फोर्स ऑफ 2 बट ड्यू टू 1। F21 कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, इसकी वजह से। और यहाँ पे 1 2 है तो मतलब फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से डायरेक्शन कैसे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वो डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या बात क्या होगा, जैसे मैंने बताया ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो देखो अलग हो गए, ओके। v1 और v2, u1 u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। v1 v2 क्या है, ये भी वेलोसिटी, लेकिन कैसा, फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ओके। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ने कोलिजन क्या होता है समझ में आया, आप लोगों को टकराता है, फोर्स अपोजिट होता है और फिर दूर चले जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि कोलिजन में भी दो टाइप है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। देखो ड्यूरिंग अ कोलिजन द लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p, ड्यूरिंग कोलिजन
द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंटायर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज कंजर्व मतलब के कांस्टेंट एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एक दो सिस्टम क्या हो रहे, कोलाइड हो रहे, कोलिजन में हो रहे, तो जो एक कोलिजन का सिस्टम जो है, उस सिस्टम का जो भी लीनियर मोमेंटम रहेगा, टोटल इंटायर बोला है ना, इंटायर का मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब क्या, दूसरा नाम क्या, कंजर्व का कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, ड्यू टू नो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम पे एक्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर जो भी लीनियर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाउएवर द इंडिविजुअल मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल चेंज ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस। लेकिन जो इंडिविजुअल मोमेंटम रहेगा ना, अगर सपोज करो एक पार्टिकल है, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो सब पार्टिकल के मिला के हम लोग ने क्या बोल दिया, कंजर्व, कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूँ ना अगर, तो वो एक पार्टिकल कैसे होगा, चेंज होगा, उसका चेंज ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, ड्यू टू म्यूचुअल फोर्सेस विच आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो एफ इनिशियल, समेशन ऑफ एफ इनिशियल मतलब टोटल जो मोमेंटम है इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ फाइनल ड्यूरिंग एनी कोलिजन। समझ में आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटायर सिस्टम मे और मे नॉट बी कंजर्व, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है टोटल और नॉट नहीं भी हो सकती है, ओके। अब कोलिजन का जैसे मैंने बता चुका, कोलिजन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कोलिजन में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। अ कोलिजन विच इज सेड टू बी इलास्टिक इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटायर सिस्टम इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई मतलब कांस्टेंट हो गई, मतलब कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। और अगर अ कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक इफ देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, उसके बाद लॉस हो गया, कम हो गया, तो अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज आइदर ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, या तो जो भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसकी वजह से हो सकता है, इंटरनल फोर्सेस के लिए भी वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से हो सकता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर रहेगा, और फाइनल जो हम लोग को मिलेगा वो कम रहेगा। क्यों, क्योंकि लॉस इन एनर्जी हो ना, तो इनिशियल ज़्यादा रहेगा, फाइनल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इक्वल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ ना, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड इलास्टिक कोलिजन, ये वाला इलास्टिक कोलिजन, ये वाला इलास्टिक कोलिजन इज इम्पॉसिबल इन डेली लाइफ में ये इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ तो चेंजेस होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है, लेकिन इक्वल नहीं होता। क्यों, डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ओके। समझ में आया इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, समझ में आया ये दोनों, ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपना, जिसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब अब भी मैंने बताया, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हो, लूज हो गई हो, क्या हो गई, लॉस हो गई, लूज हो रहा हो, लॉस हो गई, ठीक है, उसको बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन किसका केस है, ये इन इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है। देख लेते क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखो यहाँ पे पढ़ो, इफ कोलाइडिंग बॉडीज जॉइन टुगेदर, अगर कोलाइडिंग जो बॉडी है जो कोलाइड हो चुकी है, जॉइन टुगेदर आफ्टर कोलिजन के बाद फिर से मैंने उसको टुगेदर जॉइन किया, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। देखो मैं अपने वर्ड्स में बताता हूँ आप लोगों को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होती हो, समझ में आया। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होती हो, समझ में आ रहा है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होती हो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
क्या बोलते हैं इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। समझना, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये जितना मैंने पढ़ा है वो समझा हो, और अगर नहीं समझा तो वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइंड करके देखो, और अगर नए आए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग पुराने हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं मेरा, उन लोगों को बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, और लोगों को बताओ कि मैं इस चैनल पे 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, 12th का भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, 11th का भी बेसिकली स्टार्ट किया हूँ, तो 12th का भी आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 12वीं का भी आएगा, 11वीं का भी आएगा, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स सब आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सब आएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैं भी अपने काम में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझी हो, एंड अगर समझी तो प्लीज़ लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब करके जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।